इससे तो हम निपट ही लेंगे। और आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम समाज की तरफ से आपके बीच में बड़ी जिम्मेदारी से आपको एहसास कराना चाहता हूं। हमारे सभी प्रतिनिधि आपके बीच में बैठे हैं। हम तन से, मन से और धन से आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, बात बड़ी छोटी है कि हमें रोजी रोटी के लिए संकट करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। उस सरकार को भी बदलने का काम हम लोग करेंगे। रही आपके बीच में मैं ज्यादा समय न लेते हुए, ये तो हमारी रोजी और रोटी से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इस देश का संविधान जिस दिन से लागू हुआ, हम संविधान के तमाम मानने वाले लोग, मैं धार्मिक मुसलमान हूं लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में ओबीसी हूं, आपका भाई हूं। जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से पिछड़ी जाति के हक और अधिकारों पर डाका डालने का काम जिसने किया, जिस दिन आप उसको पहचान जाओगे, क्योंकि इस देश में दो जमात है, एक लुटेरे की और एक कमेरे की। हम लोग मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और जो लुटेरा हमारी मेहनत और मजदूरी की कमाई को हमसे लूट कर ले जाता है। साथियों, मैं आपको बड़ी मौलिक जानकारी बताना चाहता हूं। 2017 में हम पिछड़ी जाति के 317 बच्चे आईएएस का कंपटीशन पास कर गए। आईएएस के लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है, इस देश का भूगोल समझना पड़ता है, राजनीतिक शास्त्र समझना पड़ता है, जाति व्यवस्था समझनी पड़ती है, धार्मिक व्यवस्था समझनी पड़ती है। तो 317 बच्चे पिछड़ी जाति के आईएएस का कंपटीशन पास कर जाते हैं। उनकी हिमाचल में ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है, लेकिन केंद्र राज्य की गूंगी बहरी सरकार ने हमारे 317 बच्चे ओबीसी जाति के, उनको क्रिमिनल लगा करके उनको आईएएस बनने से रोकने का काम किया साथियों। और एक तरफ 288 बच्चे एक जाति और एक समुदाय के बगैर इंटरव्यू के, जो कि संविधान में लेटरल एंट्री है, उसके माध्यम से आईएएस बनाने का काम किया। तो क्रूज तो बंद हो ही जाएगा। जिस समाज में 10 इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पैदा होते हैं, वो समाज कभी गुलाम नहीं होता। और निषाद समाज को ये अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हमारी समाज में कितने आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हैं। तो साथियों, मैं आपको फिर एक बार अपनी पार्टी की तरफ से, हमारी जो पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, मैं आपके इस धरने को मैं जाहिर समर्थन देने आया हूं। हमारा समर्थन आपके साथ है। जब जब आपको जरूरत पड़े, हमारे प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, हम आपका साथ सहयोग, पुनः दोहराऊंगा, तन मन और धन से करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय भीम, जय मुख्यमंत्री, जय मुसाहराज, जय भूल। जो गोकुल से आए तो भैया कुछ आगे गए, भैया जरूर आए। सरकार जो कर रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों को हक और अधिकार से वंचित कर देना चाहती है सरकार। प्राइवेट भैया खड़े हैं, इनको प्राइवेट में आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे एससी के भैया खड़े हैं, इनको भी नहीं मिलेगा। यदि था तो प्राइवेट हमारा जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये सरकारें हमारे हक अधिकार, हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान, हमारी हिस्सेदारी सब कुछ छिनाने में लगी हुई है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी की निवर्तमान सरकार एनआरसी सीए लेकर आई। एनआरसी सीए में नागरिकता तय होनी थी। नागरिकता तय करके जिन लोगों का
वो जिसे चाहते कि इसने हमें खतरा है उनका वोट खत्म करने का प्लान था। और आपके पास कब तक बैठा रहेगा वो खड़े विक्रम भाई बैठा रहेगा। आसाम में जनगणना हुई, आसाम में भैया NRC लागू हुआ और सबसे ज्यादा मछुआरा निषाद समाज के लोगों का ये भारतीय जनता पार्टी ने वोट और उनका वोट डालने का अधिकार छीनने का काम किया। ये वो सरकार बैठी हुई है। चले चले अरे लगता हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष छत्रपाल सिंह निषाद और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी माननीय चौधरी इसराइल खान और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र निषाद जी। आइए इनसे जानते हैं कि जो क्रूज की समस्या चल रही थी मथुरा वृंदावन के अंदर, आज उसके लेकर जो धरना चल रहा था उस धरने का समापन हुआ है, वो उसके क्या कारण रहे? धरना समापन जो हुआ है उसका मतलब किन शर्तों पर हुआ है? जी छत्रपाल जी। जी बहुत बढ़िया संवाददाता जी। देखिए आज जो धरना जो चल रहा था केसी घाट पर, उसको संबोधन करने के लिए, समापन कराने के लिए रूलिंग पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री आडिल श्रीकांत जी वहाँ पर आए और उन्होंने नाविकों को आश्वासन दिया कि जो क्रूज चल रहा है ये निर्धारित रूट पर, जहाँ देवरा बाबा से लेकर के गोकुल तक ये चलेगा, जहाँ केसी घाट पर क्रूज चल रहा था वहाँ नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार जो है वो गूंगी बहरी नहीं है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी ने हुंकार भरी, बलवीर निषाद जी, रवि निषाद जो बंगाली घाट के हैं, मिशनगंज के रहने वाले हैं, जी जी, ये लोग मेरे पास आए निराश और हताश थे। इन्होंने ये कहा कि हमारी बड़ी समस्या है। हम हेमा मालिनी जो सांसद हैं उनके पास गए, विधायक जी ने तो फीता ही काटा था, क्रूज का फीता काटने वाले। मतलब आपका मानना ये है कि सरकार ने जो निर्णय पहले लिया था उस निर्णय से वापस हुई है? हाँ, सरकार वापस हुई है। और सरकार ने ये, जब हमने ये नारा लगाया कि सरकार गूंगी बहरी है, सरकार जो है निषाद नाविकों की रोजी रोटी पर डाका डाल रही है, पूरे प्रदेश में डाका डाल रही है, प्रयागराज में डाल रही है, बनारस में डाल रही है, फैजाबाद अयोध्या में डाल रही है, मथुरा में डाल रही है, तो हो सकता है योगी बाबा की सरकार के पास हमारा संदेश पहुंच गया होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास हमारा संदेश। नहीं, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। जैसे ये समस्या आपने मथुरा की सॉल्व की है, तो लेकिन ये समस्या तो पूरे प्रदेश की है, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पर ये समस्या है। देखिए, जहाँ के स्थानीय लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा को, बहुजन मुक्ति पार्टी को, जो जहाँ समस्या है जो लोग वहाँ पर याद करेंगे, तो हमारा विशाल संगठन का जो नेटवर्क है वो पूरे देश में फैला हुआ है। हम लोग जय मूल निवासी बोल 85 का नारा लगाकर, अपना झंडा झंडा बैनर लगा करके सारी जगह की समस्या, हमने वहाँ कहा भी था कि एक ही दिन में जो है सरकार को मजबूर कर देंगे, लेकिन वो लोग जो है आगे आए अपनी समस्या को लेकर। चलिए आगे जानते हैं चौधरी इसराइल खान जी से, वे बताएं कि आखिर इस आपके धरना प्रदर्शन करने से क्या मतलब वो समस्या का समाधान हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज बहुजन मुक्ति पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्योंकि ये मुद्दा बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा लगातार जो है धरने का जाहिर समर्थन करते रहे और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि जो व्यक्ति हैं, जो नाविक हैं, जिनकी रोजी रोटी के सामने संकट था, वो 6 माह से जो केंद्र की और राज्य की रूलिंग सरकार है उनके प्रतिनिधियों के पास, विधायकों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते रहे, उनका कोई समाधान नहीं निकला। फिर विपक्ष के लोग भी जो है
बराबर वो लोग विपक्ष के लोगों के पास जाते रहे, उनके द्वारा भी कोई समाधान नहीं निकला, तब बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उनको आश्वासन दिया कि आपके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं होगी, आपके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको। जैसे कि आपने जब आवाज़ उठाई तो देश के मतलब प्रदेश के अंदर हलचल पैदा हुई इस मुद्दे को लेकर। जाहिर सी बात है, उनको घबराहट कांग्रेस से या अदरवाइज जो पार्टियां हैं उनसे नहीं है, उनको घबराहट बहुजन मुक्ति पार्टी से है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुल्क के SC ST OBC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, और मूल निवासियों का हक और अधिकार जब कहीं छिनता है तो ये बात भली भांति बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो सामाजिक तंजीम है वो भली बात जानते हैं। तब वो अपनी बातें एक विचारधारा के माध्यम से कहते हैं, जो तो वो RSS के जो लोग हैं वो समझ जाते हैं अब लड़ाई किस तरफ जा रही है, और क्योंकि लोग हमारे समर्थन में ना आ जाएं, लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ जो है खड़े ना हो जाएं, उनको ये घबराहट हुई, ये बेचैनी हुई। उन्होंने तुरंत आकर के इसकी घोषणा की और उन्होंने आकर के वहाँ कहा, हमने कल कहा कि जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। उन्होंने आकर के जो रूलिंग पार्टी के पूर्व मंत्री और अभी जो विधायक हैं प्रेजेंट में, उन्होंने आकर के इस बात का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है उस पिछड़े वर्गों के लिए जो है लाभमंद है। तो उनसे पूछना चाहते हैं, पिछड़ों के सबसे ज़्यादा सत्यानाश करने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। 317 बच्चे OBC के IAS बन गए, किसने रोकने का काम किया? तो पिछड़े लोगों के हक अधिकार पे लगातार डाका डाला जा रहा है। MP में आपने जो पिछड़े वर्ग की जो कैटेगरी जिला पंचायत और प्रधान लेवल में थी, क्योंकि MLA और MP में तो कोई वर्गीकरण कोटा नहीं है, आपने वो भी खत्म करने का काम किया। तो बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजनों की एकमात्र अकेली ऐसी पार्टी है जो अपनी मांगे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे रही है, और हम बहुजनों को, मूल निवासी लोगों को अपनी पार्टी के बैनर तले बहुत जल्द इकट्ठा हो जाना चाहिए और इस लड़ाई को जीत करके इस देश का और हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों का जो सपना है बुद्धमय भारत बनाने का, कि जब बुद्धमय भारत होगा तो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित राष्ट्र होगा। उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी कार्य कर रही है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुजन मुक्ति पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। जी जितेंद्र निषाद जी, बताइए क्या रहा आज के धरने को लेकर, क्या प्रक्रिया है आपकी? आज की जो प्रक्रिया है, प्री टेंडरिंग जो टेंडर था, टेंडर को भाजपा सरकार द्वारा पास किया गया था। आज जो निषादों की ताकत को देखकर और बहुजन मुक्ति पार्टी की ताकत को देखकर भाजपा के विधायक श्रीकांत शर्मा जी ने आकर आश्वासन दिया है कि हम इनको तत्काल ही बंद कराएंगे। अगर तत्काल बंद नहीं हुआ, 2 दिन का समय हमने मांगा है, 2 दिन के समय में अगर बंद नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ मिलकर और राष्ट्र किसान मोर्चा और राष्ट्र मुस्लिम मोर्चा को लेकर हम रोडों पर उतरेंगे। अगर रोडों पर उतरने के बाद भी अगर नहीं होता है तो हम रेल जाम करेंगे और चक्का जाम करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और बड़ी तादाद में करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जो भी होगा वो हम चाहे कैसी सरकार से ईंट बजाने का काम भी करेंगे। हमें